हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग की हम बात करें तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपके बारे में क्या जो है कुछ ऐसा कह रहे थे या क्या कुछ जो है अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें वो कह रहे थे जो कि आपको नहीं पता है और वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि क्या कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं। एंड ध्यान रखिएगा आप सब कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड आप सबको बता दूं कि जो लोग भी मुझसे चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या आप लोग चाहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर का प्रेडिक्शन, यानी कि आपके मोबाइल नंबर से आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, या आपका जो नेम है वो करेक्ट है या नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ से जो है उसका कोई कनेक्शन है कि नहीं है ना, वो सारी चीज़ें जो है आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रुद्राक्ष का वेबिनार अब हमारा कुछ ही देर में होने वाला है और मैं करने वाली हूँ, जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग होगा, मुझे पता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को जानने को मिलेगा, जो भी लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं उस वेबिनार में, है ना, जिन लोगों ने पैसे की कंजूसी नहीं करी, सिर्फ 99 रुपीज़ में सोचा नहीं कि हाँ उनको जो है इतना कुछ मिलेगा, उनका रिव्यू मैं आपसे शेयर करूँगी कल। ठीक है, आप लोग देखना कि कितने सारे लोग जो है ना, जो भी है 10 हो, 5 हो या 50 हो, जो भी लोग हैं उन सब का फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ओके, द हैंग्ड मैन। स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, यानी कि आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आज शाम, वो हम देखते हैं। तो आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके पार्टनर ऐसी बातें कर रहे हैं, काफ़ी सोच समझ के बातें कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार करके बातें कर रहे हैं। जिनसे भी बातें कर रहे हैं थोड़ा सा रुक रुक के बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, हम सोच सोच के बातें करते हैं कि हमें क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कुछ इस प्रकार से वार्तालाप यहाँ पे चल रही थी। ठीक, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या कहूँ तुमसे, क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरा भरोसा करोगे कि नहीं करोगे, कोई आइडिया नहीं है। अब जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ शायद तुम्हें ट्रस्ट हो और न भी हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखना
कि मैं जो भी तुमसे बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो, तुम्हारे पास दुनिया का ज्ञान है, एक्सपीरियंस हो, मेरे से उम्र में बड़े हो, इसलिए मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और कोई कारण नहीं है मेरा आपसे ये सारी चीज़ें बोलने का या सारी चीज़ें बताने का। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, काफ़ी सोच विचार कर रहा हूँ अपने रिश्ते को लेकर के। कई रातों से सोच रहा हूँ और रातों को ही सोचता हूँ ज़्यादातर। और जब भी बेड पे जाता हूँ तो उसका ख्याल आता है, मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है, उसके लिए इनसिक्योर फील करता हूँ मैं। अंदर से जो खालीपन है, जो अकेलापन है, जो तन्हाई है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रहता, नो चांस ही नहीं है ना मेरा। तुम्हारे बगैर नहीं, मेरे पार्टनर के। सो यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रात को अक्सर सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं। तुमसे अपने दिल की बात कहने का मोटिव मेरा बस इतना सा है कि तुम मेरी बातों को समझो। पता नहीं लोगों की बातें सुन करके मैंने अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया है। मैंने अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर के ऊपर मैंने डाउट किया। मेरे पार्टनर को मैंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो कि शायद सही नहीं था। एंड ये चीज़ें मुझसे हो गई, जाने अनजाने में मुझसे हो गई हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं जो भी, जितना भी मैं उसे चाहता हूँ ना, मैं दिल से चाहता हूँ। मेरी चाहत उससे, उसके पैसे के लिए, उसकी बॉडी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरी चाहत उसके लिए दिल से है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं अपनी फीलिंग्स, मैं अपने इमोशंस को, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आता है। आपसे कहूं भी कि ना कहूं, ये भी मुझे थोड़ा टेंशन देता है। लेकिन आज जो भी कह रहा हूं उसको आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। यार, मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत टाइम तक मैंने सोचा है, बहुत टाइम तक मैंने सोच विचार किया है। बहुत टाइम तक मैंने सोच विचार करने के बाद से मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, फील करी हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है चाहता हूँ कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करूँ। ठीक, मैं अपने रिश्ते को मेंटेन करूँ, मैं अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सही तरीके से देखूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा ना सोचूं, ज़्यादा ना बात करूं उसके बारे में। लेकिन मैं इतना अब सीरियस हो गया हूँ ना कि रात को सो नहीं पा रहा, और रात को ऐसा हो रहा है कई बार कि घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं पागल हो रहा हूँ, मैं अपने आप में बेचैन हो रहा हूँ। मैं अपनी बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उस रास्ते पे देख रहा हूँ जहाँ से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को दूर कर दिया है, खुद से मैंने दूर कर दिया है। मैं अपनी बेचैनी को, मैं अपनी फीलिंग्स को मैं तुमसे बता नहीं सकता, है ना। मैं तुमसे अपनी बेचैनी को, मैं अपनी फीलिंग्स को तुमसे बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं हूँ, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। जो भी हो रहा है ना, ये ज़िंदगी में बहुत फास्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है,
मैं आपसे बताना बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं आपसे बताऊं, मैं आपकी सलाह लूं कि मुझे क्या करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा। क्योंकि हम दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ हैं, हम दोनों का धर्म अलग अलग है, हम दोनों की फैमिली नहीं मान रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम बताऊं। बस आपके पास मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मैं बिगैर सॉल्यूशन के नहीं जाना चाहता आपके पास से। मेरा सपना कहे या मेरा जो कुछ भी कहें, मेरा मैं जानता हूँ और मेरा मुझे पता है कि क्या है वो, उसका मेरे से क्या है और मेरा उससे क्या है। बस यही, लाइफ मेरी उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं कुछ हो सकता। ठीक है, बाकी जो भी करनी है, जो भी बातें करनी है ना, जो भी चीज़ें करनी है ये तो सही तरीके से करनी होगी ना। जो भी करना हो, जो भी बातें होनी हो, जो भी लाइफ में करना हो, है ना, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी का अंत होगा या क्या होगा, बट जो होगा उसके साथ ही होगा। जो होना है मैं उसके साथ ही चाहता हूँ, मैं उसके साथ ही करना चाहता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें होंगी मेरी लाइफ की वो उसके साथ होंगी। बाकी मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं करना है। बस मुझे ये पता है कि मैं उसके साथ हूँ और वो मेरे साथ है। लेकिन आप ये बताइए कि शादी का सॉल्यूशन कैसे होगा, यानी कि हम दोनों की शादी कैसे होगी, हम दोनों के बीच में भी जो बात नहीं हो रही है वो कैसी होगी। तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना होगा। ठीक है, हालांकि इन्होंने पूरी बात बताई नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पूरी बात नहीं बताई है। आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस नहीं करी है। ठीक है, अब हो सकता है कि पर्सन पहले से जानते हो ना जानते हो, लेकिन आज डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक, वरना कार्ड आए होते और ये पर्सन बोल पड़े होते। ठीक है, तो मैं आपको बताती। तो चलिए देखते हैं कि अब जो ये पर्सन है वो क्या जो है कह रहे हैं या उनका सजेशन क्या है। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, सो कार्ड तो निकल रहा है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट की एनर्जी। ठीक है, चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, है ना। कार्ड बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड, जो कि आपके फेवर की बात कर रहा है, आपकी एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, ये कार्ड है। बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इनका कहना ये है कि देखो, तुम धोखा दे रहे हो उसको, तुम धोखा दे रहे हो। अगर तुमने कास्ट को प्रॉब्लम बताया है या एज को प्रॉब्लम बताया है या धर्म को प्रॉब्लम बताया है ना, तो तुम उसको धोखा दे रहे हो। क्योंकि ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी, अब देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये चीज़ें तुम्हें पहले देखनी चाहिए थी, पहले सोचनी चाहिए थी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हारा रिलेशन जब उसके साथ हो गया, तुमने सब कर लिया जब उसके साथ, तो अब ये क्यों कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा है वो वैसा है। ये चीज़ें तो गलत है ना, ये चीज़ें सरासर गलत हैं। ये चीज़ें मैं तुम्हें करने को दूंगा नहीं, मैं करने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अपने आप को अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है, और तुम्हारा साथ भी दे रहा हूँ कि हाँ तुम अपने डिसीज़न को सही तरीके से ले पाओ। काफ़ी क्लियर मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि देखो, लाइफ में स्ट्रगल होता है, लाइफ में प्रॉब्लम आती है, शादी करने में भी प्रॉब्लम आती है, घर वाले कई बार आसानी से नहीं मानते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम अपने पार्टनर को भूल जाएंगे। आप प्यार करते हो तो आप उससे कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं, चांस ही नहीं है कि आप उसे भूल जाओ, है ना। साफ सीधी बात है कि देखो, प्यार करते हो तो उससे बात करो, बात करके देखो। प्यार करते हो तो बात तो करना पड़ेगा, बात तो करना होगा, ठीक है। बात करके देखो। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तुम्हें जो भी चीज़ें करनी है ना, क्लैरिटी के साथ तुम्हें डिसीजन लेना होगा। तुम इस तरीके से कभी हाँ कभी ना, कभी जाना है कभी नहीं जाना है, वो चीज़ मत करो। और जो स्टक हो वो भी स्टक मत रहो अपनी लाइफ में, है ना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ ही नहीं, उसकी भी लाइफ खराब हो रही है, ठीक। अगर तुम्हें जो है ना, चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें जो है ना चाहिए उसका साथ, तुम्हें जो है ना उसका साथ चाहिए होगा, तो तुम उसके साथ आगे बढ़ो। तुम ये नहीं देखो कि उसकी उम्र क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये चीज़ें क्यों देख रहे हो। तुम अपने पार्टनर के लिए डिसाइड करो कि तुम्हारा मन में क्या है, तुम्हारे मन की फीलिंग्स क्या है, तुम्हारे मन के इमोशंस क्या है, ठीक है। तुम्हारे मन की फीलिंग्स, तुम्हारे दिल की फीलिंग्स, ये काफ़ी वैल्यू रखती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि तुम्हारे मन की फीलिंग्स, तुम्हारे दिल की फीलिंग्स काफ़ी वैल्यू रखती हैं तुम्हारे लिए, ठीक। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी। ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो, तुम कुछ मत सोचो, तुम्हें जो डिसीज़न लेना है वो तुम्हारा राइट डिसीज़न है। तुम्हें शादी करनी है, शादी करो। सीधा सी बात है, अपनी मदर को पटाओ, अपनी मदर को मनाओ, ठीक है। अपनी मदर को मना लोगे, शादी हो जाएगी। मदर को नहीं मना पाओगे, शादी नहीं हो पाएगी, है ना। साफ सीधी बात है कि अगर मदर को नहीं मना पाओगे तो शादी नहीं हो पाएगी। शादी करनी है तो मदर को सबसे पहले मनाओ। मदर को मना लोगे तो फादर अपने आप मान जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें तो बहुत छोटी हैं। अगर नहीं हो पाता है, ये भी नहीं कर सकते, तो उपाय करो फिर, है ना। उपाय करो फिर। अगर उपाय कर सकते हो तो उपाय करो। उपाय नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। यानी कि उपाय करने का मतलब क्या है, तुम रेमेडी करो, ठीक है। जो रेमेडीज दी जाती हैं वो रेमेडी करो, और किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो कि तुम्हारा सॉल्यूशन निकाल पाए, या तुम्हें वो रेमेडी, वो रिचुअल बता पाए जो तुम्हें बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम फोकस करो। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे होगे, तुम मेरी बातों को बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे होगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम सारी बातें मेरी सीरियसली लोगे, सारी बातें सीरियसली ले करके देखोगे, है ना, समझोगे, फील करोगे, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बातें करो। और ये बातें मैं कोई छोटी मोटी बातें नहीं कह रहा हूँ, या तुम्हारा मन बहलाने के लिए बातें नहीं कह रहा। साफ सीधी बात है कि तुम्हें करना है तो तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। आज की रीडिंग में मुझे ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ओह सॉरी। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेना, अपने डेट ऑफ बर्थ से आप अपना, है ना, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कुछ चीज़ें जानी जा सकती हैं। अगर आपको एक्यूरेट
डेट ऑफ बर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर आपके नेम से और आपके मोबाइल नंबर से हम सारी चीज़ें निकाल के आपको देंगे, ठीक है। तो अगर आप आना चाहते हैं इस इंटरेस्टिंग से जो है सेक्शन में, तो आप लोग ज़रूर आइए पर्सनल रीडिंग में, ठीक है, पर्सनल रीडिंग में, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।